तिरंगा लहरा रहा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में 45,000 दर्शकों का शोर आसमान छू रहा है और मैदान पर हरमनप्रीत कौर की आंखों में आंसू हैं। ये आंसू 2017 की हार के नहीं, ये 52 साल के इंतजार के खत्म होने के आंसू हैं। यह वो क्षण है जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया है। दीप्ति शर्मा की गेंद पर आखिरी विकेट गिरते ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, यह एक क्रांति की शुरुआत है। रविवार 2 नवंबर 2025 की रात भारतीय खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। 2 बार फाइनल 2005 और 2017 में दिल टूटने के बाद तीसरी बार में भाग्य ने भारत का साथ दिया। हरमनप्रीत कौर की वीमेन इन ब्लू ने न केवल ट्रॉफी उठाई बल्कि करोड़ों भारतीयों के उस सपने को भी पूरा किया जो उन्होंने 1983 में कपिल देव की टीम के बाद से देखा था, घर पर विश्व कप जीतना। ये जीत सिर्फ खिलाड़ियों के कौशल की नहीं बल्कि उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और उस अदम्य इच्छाशक्ति की थी जिसने उन्हें चोकर्स के टैग के साथ खेल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ एक हाई प्रेशर फाइनल में विजयी बनाया। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कांपती आवाज में कहा, ये कप सिर्फ हमारा नहीं है, ये झूलन गोस्वामी दी के लिए है, यह मिताली राज दी के लिए है और ये देश की हर उस लड़की के लिए है जो बल्ला उठाने का सपना देखती है। हमने आज सिर्फ एक मैच नहीं जीता, हमने भविष्य की पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोले हैं। नवी मुंबई के खचाखच भरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ड ने टॉस जीता और ओस की आशंका के चलते पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जो उन्हें शुरू में सही लगा, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। भारत की लेडी सहवाग कही जाने वाली शेफाली वर्मा और स्टाइलिश स्मृति मंधाना ने भारत को वह शुरुआत दी जिसकी फाइनल में सख्त जरूरत थी। दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के तेज आक्रमण, विशेष रूप से याबोंगा खाका और नाडिन डी क्लार्क पर शुरू से ही दबाव बनाया। शेफाली अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में थीं। उन्होंने कवर के ऊपर से छक्के और पॉइंट के पार चौके लगाकर पावरप्ले में ही दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। स्मृति मंधाना ने दूसरी छोर से स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री दिखाकर उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 104 रनों की शानदार साझेदारी की। ये साझेदारी तब टूटी जब स्मृति 45 रन 58 गेंद एक धीमी गेंद पर चकमा खा गई, लेकिन मंच तैयार हो चुका था। स्मृति के जाने के बाद शेफाली ने अपनी गति कम नहीं की। उन्होंने 78 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब ऐसा लग रहा था कि वह विश्व कप फाइनल में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगी, तभी वह खाका की एक गेंद पर डीप मिड विकेट पर लपकी गईं। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया, लेकिन शेफाली के चेहरे पर शतक से चूकने की निराशा साफ झलक रही थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करने की कोशिश की। जेमिमा रोड्रिगस 24 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर 20 रन अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सकी। 3 विकेट खोकर 171 रन से भारत का स्कोर 5 विकेट खोकर 220 रन हो गया। यहां से भारत की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर और इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। दीप्ति ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष 34 रन के साथ मिलकर पारी को संभाला। दीप्ति ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। उन्होंने आखिरी ओवरों में महत्वपूर्ण बाउंड्री बटोरी और 58 गेंदों पर 58 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 298 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जो विश्व कप फाइनल के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, खासकर विश्व कप फाइनल के दबाव में। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें उनकी इनफॉर्म कप्तान लॉरा वुलवार्ड पर टिकी थीं। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने तजमीन ब्रिज 23 रन को जल्दी पवेलियन भेज दिया, लेकिन इसके बाद कप्तान लॉरा वुलवार्ड ने एक छोर संभाल लिया। उन्होंने भारतीय स्पिनरों, खासकर दीप्ति शर्मा और राजेश्वरी गायकवाड़ को संभलकर खेला और तेज गेंदबाजों पर प्रहार किया। वुलवार्ड ने सुने लूस 25 रन और बाद में एनरी डिक्सेन 35 रन के साथ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारियां की। वो दक्षिण अफ्रीका को मैच में बनाए हुए थी। उन्होंने 96 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। जब तक वुलवार्ड क्रीज पर थीं, 45,000 भारतीय प्रशंसकों की सांसें अटकी हुई थीं। वो विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 35 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन था। उन्हें अभी भी 90 गेंदों में 116 रनों की जरूरत थी और वुलवार्ड क्रीज पर थी। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। तभी कप्तान हरमनप्रीत ने अपनी सबसे भरोसेमंद गेंदबाज दीप्ति शर्मा को वापस बुलाया।
और दीप्ति ने वो कर दिखाया जिसकी भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 40वें ओवर में दीप्ति ने शानदार फॉर्म में चल रही वुलवार्ट 101 रन 98 गेंद को अमनजोत कौर के हाथों आउट करा दिया। अमनजोत कौर ने एक लाजवाब कैच पकड़ा। यह मैच का टर्निंग पॉइंट था। वुलवार्ट के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का निचला क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दीप्ति ने क्लो ट्रायन 9 रन को अपनी एक आर्म बॉल पर फंसाया। क्लो ट्रायन गेंद को समझ नहीं पाई और गेंद सीधे पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर की उंगली उठ गई। क्लो ट्रायन ने डीआरएस लिया, लेकिन अंपायर्स कॉल ने दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दीप्ति शर्मा ने एक के बाद एक विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी को तहस नहस कर दिया। उन्होंने याबोंगा खाका 1 रन आउट कर नाडिन डी क्लार्क 18 रन को भी सस्ते में निपटाया। अंत में 45.3 ओवर में दीप्ति ने आखिरी बल्लेबाज नादिन डी क्लार्क को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करके अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया और भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 246 रनों पर सिमट गई। मैदान पर जश्न शुरू हो गया। खिलाड़ी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। कोच और सपोर्ट स्टाफ मैदान पर दौड़ पड़े। ये 2011 में पुरुषों की टीम की जीत के बाद भारतीय धरती पर सबसे बड़ा क्रिकेट उत्सव था। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा 87 रन रही और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा 22 विकेट और 210 रन रही। भारत का इस विश्व कप में सफर किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा। लीग चरण में भारत ने अपने सभी लीग मैच जीते, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर एक तरफा जीत, गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक और प्रभावी जीत शामिल थी। वर्ल्ड कप 2025 में टूर्नामेंट का सबसे कठिन मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। ये 2017 के फाइनल की याद दिला रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने नैट साइबरब्रंट के विस्फोटक 51 रन और सारा टेलर 45 रन की बदौलत केवल 228 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन आन्या श्रब्सल की शानदार गेंदबाजी के सामने वे मात्र 9 रन से हार गए। जैसे ही भारत ने विश्व कप जीता, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी चैंपियन टीम के लिए खजाना खोल दिया। ये भारतीय खेल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि की घोषणा थी। बीसीसीआई सचिव श्री जय शाह ने एक आधिकारिक बयान में घोषणा की, बीसीसीआई को हमारी विश्व कप विजेता महिला टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये राशि 2024 में T20 विश्व कप जीतने वाली हमारी पुरुष टीम को दी गई राशि के बराबर है। हमारा समान वेतन इक्वल पे का वादा सिर्फ मैच फीस तक सीमित नहीं है। ये समान जीत के लिए समान पुरस्कार इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल ट्रायम्फ तक भी जाता है। हमारी बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया है। यह 125 करोड़ रुपए की राशि आईसीसी द्वारा दी गई विजेता राशि लगभग 39 करोड़ 78 लाख रुपए के अतिरिक्त है। इस फंड को खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच वितरित किया जाएगा। ये कदम न केवल खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेगा, बल्कि देश में महिला क्रिकेट को एक करियर विकल्प के रूप में भी अभूतपूर्व रूप से स्थापित करेगा। यह महिला क्रिकेट का नया सवेरा। इस जीत के कई मायने हैं। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी से बढ़कर है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। परिणाम नंबर 1, विमेंस प्रीमियर लीग का प्रभाव। महिला प्रीमियर लीग WPL ने पहले ही भारतीय खिलाड़ियों को निडर और अधिक पेशेवर बना दिया था। इस विश्व कप जीत ने WPL की सफलता पर मुहर लगा दी है। परिणाम नंबर 2, चोकर्स टैग का अंत। भारत ने आईसीसी नॉकआउट मैचों में बार बार हारने के सिलसिले को तोड़ दिया है। ये जीत एक नई, मानसिक रूप से मजबूत भारतीय टीम का प्रतीक है। परिणाम नंबर 3, प्रेरणा की लहर। सन 1983 की जीत ने सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को प्रेरित किया। 2025 की यह जीत देश के कोने कोने में लाखों छोटी लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगी। परिणाम नंबर 4, वैश्विक शक्ति। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्रभुत्व को तोड़कर भारत अब आधिकारिक तौर पर महिला क्रिकेट में एक नया वैश्विक पावरहाउस बन गया है। जब हरमनप्रीत कौर ने डीवाई पाटिल स्टेडियम की बालकनी में विश्व कप ट्रॉफी उठाई, तो ये सिर्फ 15 खिलाड़ियों की जीत नहीं थी। यह उन सभी महिला क्रिकेटरों की जीत थी जिन्होंने गुमनामी में खेला। यह उन माता पिता की जीत थी जिन्होंने अपनी बेटियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। और यह उन 140 करोड़ भारतीयों की जीत थी जिन्होंने इस पल का दशकों से इंतजार किया था। 2 नवंबर 2025 की यह रात सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए 1983 का क्षण है। यह वह रात है जब वीमेन इन ब्लू ने दुनिया को बताया कि वे यहाँ हैं और वे राज करने के लिए यहाँ हैं। भारत ने इतिहास रच दिया है। हमारी बेटियों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अगर आप भी इस ऐतिहासिक जीत, हिस्टोरिक विन से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। कमेंट में जय हिंद लिखकर टीम इंडिया को बधाई दें।
भारतीय क्रिकेट के ऐसे ही गौरवशाली पलों को फिर से जीने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।